आपको भी क्या मानना है फिर अब क्योंकि अब आपके पास सोर्स हो गया सीपीओ का, तो क्या मानेंगे, राजस्थान मानेंगे, राजस्थान। और अगर मैं पूछूं किसकी बात कर रहे हैं, तेहरताली की, इसको करती है कामड़ जनजाति, कौन सी, कामड़ जनजाति है आपकी, कामड़ भी बोलते हैं उसको, जो कामड़ ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है। अच्छा, राजस्थान की जब बात आ जाएगी आपका, तो राजस्थान के बताओ मुझे आप डांस कौन कौन से होंगे। कालबेलिया जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कालबेलिया यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ था। चरी है, चरी है, घूमर है आपका, घूमर है, गेर है आपका, ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। मुझे बताओ प्यारे साथी, राजस्थान है आईसीएच में शामिल है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। सारे दोस्तों ने लिखा 2010 में छऊ और कालबेलिया एक साथ शामिल हुए थे 2010 में। इसलिए तुम्हारे सैल्यूट करने का मन करता है कि भैया ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो हम जो है मंझ चुके हैं। असम के बताओ, असम के जैसे खेल गोपाल है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसे तो बहुत ये होगा कि भाई बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, खेल गोपाल के जैसा एक और बताओ। मैं आपको थोड़ी टफ टास्क दूंगा, ओके, तो उससे पता चलेगा कि हाँ आप तैयार हैं। टफ टास्क ये, खेल गोपाल के जैसा ही कौन सा एक और डांस है इसी नाम के जैसा, कली गोपाल, कली गोपाल, बहुत कमाल, कली गोपाल। मध्य प्रदेश के बताओ भैया, मध्य प्रदेश के ज्वारा होता है यहाँ पे, नहीं होता है, ज्वार को मध्य में रखना है, कहाँ पे, मटकी में। ज्वारा हो गया आपका, मटकी हो गया, मटकी, सोचते चलिए, ज्वारा हो गया आपका, मटकी हो गया, और क्या हो सकता है, तुर्रा कलंगी होता है, नहीं होता, तुर्रा कलंगी, जी भैया बिल्कुल होता है तुर्रा कलंगी। आपका यहाँ पर फूलपति होता है, जी फूलपति बिल्कुल होता है, फूलपति। चटकोरा होता है, नहीं कि भाई मटका जो है चटका हुआ तो नहीं है, मटका, मटक चटक ऐसे याद रख लो। मटके पे फूल बने हुए हैं मध्य में या नहीं बने हुए, बोलेंगे भाई फटाफट से। कलंगी पे फूल बने हुए हैं मध्य में, नहीं, कलंगी जो दूल्हा रखता है सिर पे, है ना भैया। भगोरिया भी होता है यहाँ पर, भगोरिया भी होता है। हरियाणा, हरियाणा हम बात कर चुके, एक बहुत हमारा कमाल के बच्चे का मैंने अभी एक कमेंट देखा, बेटा यहाँ कमेंट नहीं करने अतिरिक्त, यहाँ इन बच्चों की तरह रहना, जैसे ये बच्चे कह रहे सर जी इतना कैसे याद होगा। इतना कैसे याद होगा नहीं, इतना इनको याद है। आप शायद घूमते फिरते हुए कहीं और घूम रहे थे साथी अब तक शायद आप किन्हीं हसीन वादियों में थे, आप एकदम से परीक्षा के पहले जागे। आप ये मत पूछिए इतना कैसे याद होगा, आपको ये पूछना चाहिए अरे वाह बच्चों तुमने इतना याद कैसे किया था। कमाल बात ये होगी, है ना। ये याद नहीं करा रहे हैं हम तो रिकॉल करा रहे हैं, और इससे 100 गुना ज्यादा इनको याद है, उसकी चिंता ना करिए आप। वो कैसे याद किया, उसमें परिश्रम लगा है, वह महीनों का परिश्रम लगा है, ऐसे थोड़ी ना एक दिन में हो गया। मटकी नृत्य, मटकी अभी बताया आपका, मटकी कहाँ का होगा भैया, मध्य प्रदेश का होगा, मटकी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है, तो होजागिरी कहाँ का है भैया, और होजागिरी भी याद कराया और कोजागिरी भी याद कराया, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत अच्छे, तो याद रखना बच्चों की कोजागिरी तो कहाँ का है, आप ही जानते हैं, महाराष्ट्र का है। और होजागिरी क्या है, हो जा तैयार तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, क्या बोलोगे, त्रिपुरा, कहाँ का है ये, त्रिपुरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ क्या होता है त्रिपुरा में, यहाँ पर वेलकम होता है, नहीं, वेलकम, वेलकम भी कैसे होता था, डेली होता था, डेली, डेली होता था वेलकम, ठीक है। ममिता, ममिता यहीं का है, ममिता यहीं का है। गजानन कहाँ का है, गजानन डांस है या नहीं है यहाँ का, जी भैया बिल्कुल है। लेबांग यहाँ का है या नहीं है, जी भैया लेबांग यहीं का है। तो होजागिरी तो बहुत चर्चित है, जब वहां पर दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा के बाद में पूछ लेगा कौन सा नृत्य त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के बाद होता है, इसके, होजागिरी कब होता है, दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद आयोजित होता है, दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद। आगे बताएंगे, बोलेंगे जी, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का, या फिर कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का डांस है, आंसर आई परफेक्ट सा, कर्नाटक का है जी, कर्नाटक का, कहाँ का, कर्नाटक का। और क्या क्या कर्नाटक का बताओ, वो करती है नाटक, किसको, यक्ष जब गाने चलाता है, कहते नहीं गाने नहीं सुनने दूंगी, यक्ष में बे लातों से पिटेगा क्या, बेलाटा याद है, बेलाटा, हाँ जी याद है। नागमंडला कहाँ का है, सब मैंने आपको लिंक अप करा के रूट से ट्रिक से सबसे याद कराए थे। हुली वेशा कहाँ का है, हुली वेशा, हुली वेशा, हुली वेशा कहाँ का है, यहाँ का है। और आप बताइए, वीरगासे होता है एक, वीरगासे, वीरगासे होता है आपका, एक लांबी होता है, क्या होता है, लांबी, ये कहाँ का है, ये भी कर्नाटक का है, कहाँ का है,
कर्नाटक का है, बताओ भाई फटाफट से। कर्नाटक का। वीरगा से बताया कई साथियों ने। किसी ऐसे साथी का देखेंगे जिसने सबसे अच्छा लिखा हो। कम साले, ऊपर दिखाओ किस साथी का नाम है ये। कम साले, कम साले पुरुषोत्तम जी। माजी, माजी सुदीप्त, कमाल आंसर, एकदम से कमाल आंसर। लांगवीर निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ का एक लोक नृत्य है? लांगवीर कहाँ का होता है? गुजरात का है क्या लांगवीर? आप कहोगे नहीं भैया। उत्तर प्रदेश का है? नहीं। कहाँ का है फिर? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड के और कौन कौन से बताए थे? हारूल बहुत पूछा जाता है, हारूल। ठीक है, हारूल हो गया। कैसे बोला था? ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, हाँ ये भी कोई रूल है? क्या बोला था उसने? बेटा तुम रखोगे इसको घूंघट में। याद है ये चीजें? थम्स अप करके बताओ। घुंघूती, छोलिया, चाचीरी, ये मेरा जवाब क्यों नहीं देती? बेटा तू छोल में लगा रहता ना पूरे दिन, गंदे वंदे कपड़े रहते हैं तेरे। चाचीरी, चाचीरी हो गया आपका। चौंकला, क्या बोलोगे? चौंकला। कहाँ रखोगे तुम इसको? झोपती में। झोपड़ी से हमने याद किया था इसको, झोपती में। अरे बोल दो यार कुछ, हम सब करके। हाँ जी याद है, दिमाग में है। एक याद है आपको, मैंने बताया था हरेली तो छत्तीसगढ़ में होता है, उत्तराखंड में कौन सा उत्सव होता है? आंसर से ही पूछूंगा तुमसे, थम्स अप तो कोई भी कर देता है। आंसर से पता चलता आप सोच पा रहे होगे तो। क्या बोलेंगे? हरेली छत्तीसगढ़ का, और हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भैया हरेला होता है, हरेला। ठीक है, हरेला होता है। और क्या होगा इसमें? और तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? ये तो बता दिया मैंने। असम के मठों में कौन? सत्रिया विकसित हुआ है। कौन? सत्रिया विकसित हुआ है। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग नृत्य गोवा, बिहार, राजस्थान या त्रिपुरा? भैया जी राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। रऊफ डांस बताओ कहाँ पर होता है? रऊफ, रऊफ बताओ। वहीं पर होगा जहाँ पर हिकात होता है। कहाँ पर होते हैं ये? आप कहोगे भैया ये जम्मू और कश्मीर में होता है, जम्मू और कश्मीर में। सोंडोल डांस बताओ कहाँ पर होता है? सोंडोल। या जाब्रो डांस कहाँ पर होता है? जाब्रो डांस, जबरो डांस ये है आपका लद्दाख के। कहाँ के हैं? लद्दाख के डांस है। कजाई कोथू बताना कहाँ का है? कजाई कोथू डांस कहाँ का है? या करगम भी वहीं पर होता है। कजाई कोथू और करगम डांस कहाँ के हैं? तो आप बोलोगे भैया ये आपका तेलंगाना में होते हैं। कहाँ पर? तेलंगाना में। चू फाट कहाँ का है? चू फाट डांस कहाँ का है? चू फाट होता है। और वहां पर एक होता है सिंघी छम, सिंघी, सिंघी छम डांस, ये कहाँ के है? तो आप बोलोगे ये भैया सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं? ये आपका सिक्किम के डांस है। कहाँ के हैं? सिक्किम के डांस है। ठीक है। कजरी डांस बता दो कहाँ पर होता है? कजरी, कजरी डांस कहाँ पर होता है? ये आपका उत्तराखंड और यूपी दोनों में होता है कजरी डांस। ओके। कजरी, राजस्थान में भी एक नृत्य है कजरी। देखो कई बार आपको ये लगेगा कि भाई इनके तो जो नाम है ना वो कॉमन होते हैं, कई स्टेट में भी मनाया जाता है, तो एग्जामिनर जनरली बचता है उससे, है ना। उस चीज़ के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका ध्यान एग्जामिनर रखता है हमेशा। वो देखता है कि भाई ये तो कई राज्यों का है, तो वो उस तरह के फिर ऑप्शन नहीं रखता है। ओके। एकाहरिय किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? भरतनाट्यम को। या आपका कथक में होता है एकाहार्य। एकाहार्य आपको याद हो, एकाहार्य लास्यम भी उसको हम कहते हैं। तो ये किस डांस में होता है, किस शास्त्रीय नृत्य में? कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। तो क्या होगा? भरतनाट्यम में होता, भरतनाट्यम में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो 2010 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? गरबा। गरबा 2010 का है क्या? नहीं भैया, कालबेलिया होगा। क्या होगा? कालबेलिया। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन मुझे बताओ, घूमर आईसीएच में है या नहीं है? यस और नो। घूमर राजस्थान का, तो आप कहेंगे ये तो है ही नहीं भैया। मटकी बताओ मध्य प्रदेश का, क्या ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है? जानते हो ना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत टोटल कितनी है? अगर मैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करूं तो टोटल कितनी है? वो 15 है। अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि ये क्या होते हैं? विश्व विरासत स्थल, ये कितने हैं टोटल? ये आपका 43 है। तो ये जो 15 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पढ़ा रखी है ये। ठीक है। 43 ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताओ जो ये गरबा है ये कौन सी साइट है, कौन से नंबर की है इन 15 में? यह गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। और याद रख लेना ये हमारी 15वीं आईसीएच थी, यानी कि 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त उनको कहते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। भाई गरबा डांस को आप छू थोड़ी ना सकते हैं दोस्त,
जैसे ताजमहल है तो ताजमहल को आप छू सकते हैं, तो ताजमहल रख दिया विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में। लेकिन जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि जिनको हम छू नहीं सकते हैं उसमें अगर हम महत्वपूर्ण बात करें, क्या बोलोगे? 2010 में आपका कालबेलिया हो गया, 2010 में ही कौन सा था? छऊ। एक तीसरी चीज और थी 2010 में, कालबेलिया, छऊ के अलावा एक और था जो केरल के नाटक थे। केरल के उन नाटकों का क्या नाम था? तो याद रख लेना, केरल के मुदियेट्टू नाटक भी 2010 में शामिल हुए थे। तो बहुत बार एसएससी ने पूछा है मुदियेट्टू नाटक कहाँ के हैं, मुदियेट्टू, तो ये कहाँ के हैं? 2010 के, ये भी केरल के ही हैं। इनको भी शामिल किया गया था, इनको भी शामिल किया गया था। सबसे पहले 2008 में कौन सी साइट बनी थी? आईसीएच, बताओ सबसे पहले किसको शामिल किया गया था 2008 में? तो आप बोलोगे सबसे पहले 2008 में वैदिक जप को शामिल किया गया था। किसको? वैदिक जप को शामिल किया गया था 2008 में, ठीक है। वहां पर केरल के नाटक भी थे, कुटियाट्टम, ठीक है। और आगे एक क्वेश्चन और आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका योग को कब शामिल किया गया था? योग को शामिल किया गया था 2016 में। 14वीं आईसीएच कौन सी थी? 14वीं, तो 14वीं है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की, दुर्गा पूजा। और 15वीं, 15वीं आईसीएच कौन है? वो गरबा है, वो गरबा है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया